14 अगस्त का सुबह सुबह जब सोकर उठकर देखा, बाहर निकली तो मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा था। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। तो सबसे पहले मौसम का जायज़ा लिया, उसके बाद अपने पौधों को निहारा और लग गई अपने डेली रूटीन के कामों में। तो अपनी डेली रूटीन एक्सरसाइज और झाड़ू पोछे का काम निपटा कर सबसे पहले नहाया और नहाने के बाद फिर आ गई हूँ थोड़ी साज सज्जा करने के लिए, क्योंकि वही है जब हम हाउसवाइफ घर में अपने काम को वैल्यू देते हैं, अपने आप को वैल्यू देते हैं, तभी दिन अच्छा गुजरता है। और वैसे भी जब कोई ऑफिस गोइंग लेडी होती है या बाहर काम करने वाली औरतें होती है, वो दिन भर अगर घर पे रहती है तो वो ऐसे ही रहती है, और जब बाहर निकलती है अपने काम पर जाती है तो अच्छे से सज संवर कर जाती है। तो भैया हमारा तो यही काम है, पूरे दिन किचन में लगे रहना है, क्योंकि हम हैं हाउसवाइफ। तो पूरे दिन किचन में लगे रहना है, थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम देना है, घर संभालना है, बच्चों को संभालना है। तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ी वैल्यू देते हुए थोड़ी सी साज सज्जा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद में मैंने यहाँ पर कर दी है बेटे के लिए लंच की तैयारी। तो आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तो मैंने डिसाइड किया कि आज क्यों ना लंच में पकोड़े बनाए जाए। उसका लंच भी पैक हो जाएगा और साथ ही साथ अपना भी नाश्ता हो जाएगा अच्छे वाला। और वैसे भी तला भुना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, जब से मैंने अपने आप का वज़न घटाने की कोशिश करनी शुरू की है। तो मैं बहुत कम ही तला भुना खाती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है, तो सोचा कि आज चलो बना ही लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने आलूओं को पहले ही कट कर लिया था जब मैं नहाने के लिए गई थी, और आकर फटाफट से यहाँ पर मैंने बेसन को घोला और पकौड़ियाँ तलनी कर दी है स्टार्ट। पहले पकौड़ियाँ मैं अपने बेटे के लिए तलकर और उसको स्कूल छोड़ के आऊँगी तैयार करके, और उसके बाद अपने लिए मैं आकर बनाऊँगी, क्योंकि यही है कि मैं पूरी की पूरी अभी बनाने बैठूँगी तो वो लेट हो जाएगा, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया था। फिर ये जो मेरी बेलें थी, लताएँ थी मनी प्लांट की, वो सारी की सारी बाहर की तरफ नीचे की तरफ लटक रही थी। पहले मैंने सोचा इनको सही कर दिया जाए, और उसको मैं स्कूल से ले आई थी। बहुत सारा रूटीन आज का मेरा हो गया था, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद ये अगले दिन की क्लिप्स हैं, मैंने 2 दिन की क्लिप्स यहाँ पर ऐड की हैं। ये है 15 अगस्त की वीडियो। तो थोड़ा सा लेट उठे थे सोकर, क्योंकि धैर्य को स्कूल जाना था 8:30 बजे, और हार्डली 10:30 बजे उसे आ जाना था, 2 घंटे के लिए ही जाना था। तो मैंने सुबह के टाइम पे कोई भी नाश्ता वास्ता नहीं बनाया, बस चाय और चाय के साथ टोस्ट, और डेली रूटीन का जितना भी मेरा सारा काम होता है एक्सरसाइज वगैरह का, वो मैंने निपटाया। और अराउंड 11:30 बजे का समय है, धैर्य को मैं स्कूल से ले आई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर दोपहर के खाने की कर दी है तैयारी। तो दोपहर के खाने में मैं आज बनाऊंगी दाल चावल, जो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कढ़ी चावल या मुझे मिले थे, तो मैंने यहाँ पर दाल चावल बनाए। तो ये ना ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी, तो सोचा जब मैं किचन में लगी हुई हूँ और दाल चावल बना रही हूँ, तो साथ ही साथ मेरा ये काम भी निपट जाएगा, क्योंकि एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ चढ़ा दी है दाल है। अब की बार तो चावल भी 2.5 किलो लेकर आई, 2 किलो कम पड़ेगा। थोड़ा सा ही बनाना, ज़्यादा मीठा नहीं बनाने बोलना। थोड़ा सा ही मीठा बनाऊंगी, क्योंकि आप भी बहुत कम खाओ। पेड़े तो खा लो ना, हाँ तो बस पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरा बेटा किचन में ही था और वो मेरी वीडियो शूट कर रहा था, तो मैं उसी से बातें कर रही थी। और उससे बातें करते करते यहाँ पर मेरा सारा सामान डब्बों में लग गया था। फटाफट से मैंने उस सारे सामान को किचन में लगाया, जो किचन के नीचे के मेरे डोर है उनमें लगाया, और मैं फिर से लग गई अपने दूसरे कामों में। तो बस यही काम करते करते इधर मेरा खाना भी हो गया था तैयार। तो आज का मेरे खाने में जो है, प्लेट भरकर है सलाद, खीरा, 1 रोटी, और थोड़े से मैंने ली है कटोरी भरकर दाल, और साथ में लिए हैं मैंने 1 बाउल के लगभग चावल, और गुड़ फैट के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चम्मच घी। तो ये है आज मेरा दोपहर का खाना, बिल्कुल सिंपल और पचने वाला, अच्छे से पच जाएगा।
सबसे पहले मैंने अपने बेटे और हस्बैंड को खाना दे दिया था और मैं अपने दूसरे काम किचन के और निपटा रही थी। तो बाद में मैं भी खाना लेकर आ गई हूँ और साथ बैठकर सब लोग यहाँ पर खाना खा लेंगे। धैर्य ने खाना खा लिया है तो वो यहाँ वीडियो बना रहा था। तो अराउंड 4:30-5 बजे के लगभग का समय था। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ 1 कप चाय और 2 टोस्ट मैंने यहाँ पर लिए है। धैर्य को मैंने कटोरी में चाय दी है, उसके डैडी को मैं दूसरे रूम में चाय दे आई हूँ। और यहाँ माँ बेटे बैठकर हम थोड़ी बहुत गपशप कर रहे थे। अब क्या करा वो? और अब जब मैं बाहर निकला था, खाओ तो सही, खाओ। जब मैं आज बाहर निकला था ना, तो फिर मतलब कौन सी तो शॉप की तरफ रेलिंग है, तो फिर रोटर बोल रहा था मुझसे झूठ रहा है इधर ही कि वो जो है नहीं क्या वो इसकी तुमने लड़ाई बोल ली थी कि वो तो बुला रही है। अच्छा। तो फिर लगभग 6 बजे का समय है। धैर्य चला गया है बाहर खेलने के लिए, हस्बैंड दूसरे रूम में काम कर रहे हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा फ्री समय है। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम मुझे दिन में मिलता है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन बिज़ी ही रहती हूँ, लेकिन अब मैं साथ के साथ शाम के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ और इधर थोड़ा से सीरियल्स भी वॉच कर रही हूँ। तो बस ये ना मेरा फेवरेट टाइम होता है। जब मैं टीवी देखते देखते कोई काम करती हूँ तो सच बताओ तो ये मेरा फेवरेट टाइम होता है। उस समय मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे लाइफ में कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह की। खैर जी, यहाँ पर अब शाम के खाने में मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी और थोड़ी सी दिन में दाल बनाई थी, दाल चावल। तो दाल भी बची हुई है क्योंकि मेरे बेटे को दाल पसंद है तो वो दाल ही खाएगा। तो मैं यहाँ पर दाल को अच्छे से गर्म कर दिया है और दूसरी साइड में मैं तोरई की सब्ज़ी में लगा दिया है छौंका, जीरा चटकाया और लहसुन प्याज मैंने पीस कर इसके अंदर डाल दिए है। और जब तक ये अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ेगी, ऑयल मैंने यहाँ चमचे से नाप कर 1 चमचा ही ऑयल लिया था। वैसे तो तोरई की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो कम तेल मसाले की ही मैं बनाती हूँ। वैसे तो अगर थोड़ा तेल हो भी जाए तोरई वैसे ही इतनी डाइजेस्टेबल होती है कि ये अच्छे से पच जाती है। अब मैंने प्याज ने जब तेल छोड़ दिया तब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं सूखे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च। और मैंने इसमें नमक पहले ऐड कर दिया था। उससे होता ये है कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तेल छोड़ने लगता है। और मसाला भुनने के बाद में मैं इसमें इसी तरह से तोरई ऐड कर दूँगी। अभी बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी मैं और इसको ढककर पकने दूँगी, क्योंकि जब हम इस तरह से तोरई को पकाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी गल जाती है। पानी डालकर जब हम तोरई को एकदम गलाते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेती है। मैं पहले इसी तरह से छोड़ देती हूँ और वो काफ़ी हद तक आधी सब्ज़ी बन जाती है, आधी बिल्कुल तोरई अच्छे से गल जाती है और भाप में ही बन जाती है बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हमें पतली तोरई पसंद है और मैं और मेरे बेटा भी इसमें चूर कर रोटी खाते हैं तो मैं पतली सब्ज़ी बनाऊंगी। और कल है जन्माष्टमी तो आज आराम से जो थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी है वही अच्छी लगती है जब अगले दिन फास्ट होता है। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी है। इधर बेटा कर रहा है पूजा, तो मैं माँ बेटे दोनों मिलकर यहाँ पर पूजा करेंगे। तुलसी जी का दीपक आप लाए नहीं, मैं लेकर आ रही। तुलसी जी के बिना पूजा आरंभ नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, मैं लेके आ रही फिर। बस करो भाई, कैसे हो रहा? जब रोज रोज करने लगते हैं ना कोई काम तो वो परफेक्ट ही होता चला जाता है फिर। क्योंकि प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस ये देवी माँ के समान है। देवी माँ के समान। प्रैक्टिस इज ए गुड टीचर। हाँ, टीचर भी तो देवी के समान होता है। टीचर भी देवी के समान होते हैं। हाँ ओके, आपको पता है ना, तभी तुम करता हूँ। चलो क्या करते हो? विद्या की देवी हर टीचर के अंदर होती है। देवी विद्या की देवी हर टीचर के अंदर होती है। अच्छा, इसलिए आप सबको नमस्ते करता हूँ। नमस्ते करते हो। उनका आशीर्वाद लेता हूँ। चलो
अंधन को आँख एक दंत दयावंत चार भुजाधार, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव, माता पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्यारविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। या मैंने कटोरी भर के एक ले ली है सब्जी, कटोरी भर के मैंने तोरी की सब्जी ले ली है, साथ में ले है 2 रोटी। इसमें एक रोटी थोड़ी बाद वाली है तो थोड़ी सी भारी है। और अगर इस समय की बात करूँ तो समय हुआ है 8:17। 8:17 का टाइम हुआ है। तो अब मैं इस खाने को बैठकर आराम से 32 बार फॉर्मूला के साथ एंजॉय करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है इस समय, बिंदी भी उतर गई माथे की। तो जी कल है जन्माष्टमी और कल रहेगा पूरे दिन का फास्ट, फलाहार वगैरह होगा, क्योंकि दिन में तो हम मीठा कुछ भी नहीं लेते, दिन में हम फ्रूट से दूध वगैरह लेते हैं। तो दिन में वही रहेगा पूरा का पूरा, जो भी रहेगा वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। और बस जी आज के ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आशा है मेरा ब्लॉग आप लोग को थोड़ा बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बस जी थैंक यू, धन्यवाद।